नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उनकी कैसी हुआ करती है। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर या समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका व एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रपट्टी मुख्य सिलिका व मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सी से सिलिका में से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। अब आप देख सकते हो इसमें यह पृथ्वी है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? परपट्टी। फिर मेंटल क्रोड, मेंटल सीमा, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यहाँ देखो, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय परपट्टी, महाद्वीप, महासागर और महासागरीय परपट्टी। इधर क्या करें? पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्य निकल एवं लोहे की बनी होती हैं तथा इसे नी से निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: इग्नियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होती हैं: अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, सटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकता है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उस ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेला का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, 2 सिबिटी, स्टापुआ, किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर उस अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। अगर देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल सक्रिय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं।
ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इस प्रकार से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।